हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के एक ऐसे हाथी के बारे में जो आज भाई साहब बहुत बड़ा टूटा है। ये बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और जब भी ये हाथी टूटा है सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के ही मौके बने हुए हैं। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस कंपनी की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं। 8% की गिरावट है, 425 रुपए तक टूट गया है ये शेयर और तकरीबन 4,900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगेन मैं कह दूं आपके लिए एक सरप्राइज ये भी है कि इस वीडियो में हम डीमार्ट के साथ साथ दो ऐसे बोनस शेयर के बारे में भी मैं बातचीत करूंगा जो भी मार्केट के हाथी ही है और जिसमें भी गिरावट देखने को मिली है और यहां पर भी बाइंग के मौके बनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत हम एवेन्यू सुपरमार्ट से ही करते हैं, मतलब डीमार्ट से ही करते हैं। अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में डीमार्ट का जो शेयर है, मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट का जो शेयर है, यहाँ पर 17% का ग्रोथ आया है। आप देख ही सकते हैं कि 4,200 रुपए से शेयर दौड़ गया। ये बहुत बड़ी तेजी इसने दिखाई, 5,300 तक पहुंचा, लेकिन आज एक ही झटके में ये टूट गया है। एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में 150% का ग्रोथ नजर आया है। आप देखिए यहाँ पर धीरे 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 ये दौड़ रहा था, वापस टूट गया, वापस बहुत बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो हालांकि 10 साल का जो इसका डेटा है ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो आईपीओ था वो 2017 में ही आया था। 613 रुपए का शेयर देखिए आज 5,000 रुपए तक पहुंच चुका है। तो बढ़िया ग्रोथ इसने दिखाई है, बढ़िया तेजी इसने दिखाई है। देखिए डीमार्ट में आज गिरावट है, लेकिन इसके नतीजे भी हाल फिलहाल में ही आए थे, लेकिन नतीजे बहुत ही शानदार थे, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लार्ज कैप शेयर है ये, 3,55,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 35 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो भैया 75% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं। 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 6.19% म्यूचुअल फंड, 0.37 इंश्योरेंस कंपनी, मतलब बड़े फंड हाउसेस और प्रमोटर के पास ज्यादातर होल्डिंग देखने को मिल रही है। और यहां पर कौन है प्रमोटर? राधा कृष्ण दमानी यहां पर सबसे बड़े प्रमोटर है। डीमार्ट की मैं बात करूं, एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर हम बात करने जाए तो यहां पर आप देखेंगे तो 27% लोग कह रहे हैं कि भैया बेच के निकल जाओ, जबकि 17% 70% लोग कह रहे हैं खरीदारी का मौका यहां पर देखने को मिलने वाला है। सारे टारगेट, सबके टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और नतीजे अगर हम बात करें तो इसके 16 अक्टूबर को ही इसके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स देखा जाए तो अच्छे थे, बुरे नहीं थे। यहां पर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स में आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट है उसमें 110% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी 47% का साल दर साल ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब अच्छे तो रिजल्ट है, लेकिन शेयर में गिरावट है यहां पर आज के दिन में। प्रॉफिट तकरीबन 418 करोड़ का हुआ है डीमार्ट को इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 200 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और तो और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इस बार आया है 7,790 करोड़ के आसपास का, जो 47% ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 5,300 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे। तो रेवेन्यू भी बेहतर है, प्रॉफिट भी बेहतर है, गिरावट आई है क्योंकि भैया बहुत ऊपर के प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा था। दूसरे और अगर हम डीमार्ट के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं आपको इनके रेवेन्यू की तरफ ले चलो तो देखिए रेवेन्यू इनके हमेशा इंक्रीज हुए हैं। 11,900 करोड़ के रेवेन्यू आज 25,000 करोड़ तक पहुंचने को आए हैं और ज्यादा बढ़ेंगे ये आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले साल में। क्योंकि देखिए 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था ये कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद अच्छे रेवेन्यू मेंटेन किए हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट देखेंगे तो 1,300 करोड़ था और इस 2021 फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1,100 करोड़ रहा, और इस बार पहले ही क्वार्टर में तकरीबन 400 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसी तरीके से मेंटेन करके रखेंगे तो डेफिनेटली 1,600 1,700 करोड़ के प्रॉफिट आपको सालाना देखने को मिल सकते हैं, जो कि
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही दिखाता है यहाँ पर। डीमार्ट देखा जाए तो करंट प्राइस ज़्यादा है, डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं करता है ये, और खरीदने का अभी सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में है। और रिटर्न की बात करें तो हाँ डेफिनेटली बैंक एफडी से भी अच्छा इसने रिटर्न आपको कमा कर दिया हुआ है। बहुत ही हाई पी के ऊपर पहुंच चुका, 313 का इसका पी रेशियो जो कि बहुत हाई है। और 29% एनालिस्ट ही हैं जो आपको खरीदने की सलाह यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। डीमार्ट को लेकर मैं अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से हाँ खरीदने के मौके यहाँ पर बनेंगे, लेकिन 4,900 पे नहीं। मुझे लगता है कि 4,500 रुपए के आसपास अगर ये मिलता है तब तो भैया इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और धीरे धीरे खरीदने की शुरुआत भी आप कर सकते हो। हर 300 रुपए की गिरावट पे आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। यहाँ पर बड़ी कंपनी है, दमदार कंपनी है, कुछ नहीं होने वाला है इसको आने वाले समय में। क्योंकि देखो लोग जो अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदने जाते हैं भैया मॉल में जाते हैं। और अगर देखा जाए तो कोरोना काल में जिस तरीके से प्रॉपर्टी के रेट गिरे हुए थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदी है, उस टाइम लैंड खरीदी है, और वहां पर अभी ये अपने भैया मॉल वॉल बनाना शुरू भी कर चुके हैं। तो याद रखिए इनकी जो रीच है वो धीरे धीरे बाकी शहरों तक पहुंचने वाली है। हालांकि बड़े शहरों में तो है ही है, लेकिन बाकी शहरों तक भी पहुंचने वाली है। जो स्ट्रेटेजी ये लोग फॉलो करते हैं वो बहुत ही शानदार है। और जिस तरीके से बाकी सुपरमार्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि बिग बाजार की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है ये, तो ऐसे में डीमार्ट भैया अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। और भी कई सारे सुपरमार्ट फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, लेकिन डीमार्ट का डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो अपर हैंड आने वाले समय में भी रहने वाला है। तो डीमार्ट हर गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर। और हाँ गिरावट आने वाली है, आ रही है, तो हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। खास करके 4,500 रुपए के आसपास से धीरे धीरे आप यहां पर खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरे दो शेयर की मैं बात करूं, हालांकि बहुत ही शॉर्ट में निपटाऊंगा। तो पहला है भैया टीसीएस, नजर रखिएगा इसके ऊपर, हाथी है ये। और ये हाथी भी टूटा था जब रिजल्ट्स आए थे इनके, तकरीबन 3,900 रुपए से टूटकर नीचे आया है ये, लेकिन अब धीरे धीरे सपोर्ट ले रहा है और यहां से ऊपर जरूर जाएगा। एक और हाथी है वो है एचडीएफसी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम एचडीएफसी एएमसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी गिरावट देखने को मिली है, और यहां पर भी अगर हम देखें तो ये कहां से टूट कर आया, 3,300 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है, और अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसका भी मैं अगर सपोर्ट की बात करूं तो 2,800 2,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से हर बार इसने अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। तो नजर रखें इन दो कंपनियों के ऊपर। और जो हाथी था आज के वीडियो का वो था भैया डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।